आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा होना है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7-8 महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। खुद ट्वीट करके पीएम ने इस बात की जानकारी भी दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज मैं काशी के दौरे पर रहूंगा। आज यानी कि 15 जुलाई काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो देखिए 1500 करोड़ की लागत से बनने वाले तमाम परियोजनाओं की सौगात भी वाराणसी वासियों को आज पीएम की ओर से दिया जाएगा। उनके हाथों से उद्घाटन होगा। साथ ही कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी पीएम के हाथों से होगा। साल 2015 में इस कन्वेंशन सेंटर की नींव रखी गई थी पीएम द्वारा। पीएम के साथ जापान के पीएम भी उस समय मौजूद थे। हालांकि आज पीएम तो नहीं, लेकिन उनके साथ जापान के डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे इस उद्घाटन के दौरान। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा पीएम का आज बताया जा रहा है। कई मायनों में खास इसे बताया जा रहा है। साथ ही क्योंकि चुनाव भी उत्तर प्रदेश में बेहद करीब है और ऐसे में उससे पहले पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। तो देखिए सुबह 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पीएम पहुंचेंगे, जिसके बाद सुबह 11 बजे बीएचयू हेलीपैड सभा स्थल लोकार्पण शिलान्यास का काम होगा। 1583 करोड़ की 280 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने का यहां पर प्लान है। साथ ही आपको बताते चलें कि दोपहर 12:15 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पीएम पहुंचेंगे और उसका लोकार्पण उनके हाथों से होगा। तो दोपहर 2 बजे यह बताया जा रहा है कि एमसीएच विंग में डॉक्टरों से बातचीत भी पीएम की होने वाली है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर भी लगातार चेताया जा रहा है। ऐसे में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर स्थिति क्या है और किस तरह अगर मामले बढ़ते हैं तो उससे निपटने की तैयारी वहां पर डॉक्टर्स ने की है, इसकी जानकारी भी पीएम डॉक्टर से बातचीत करके लेंगे। जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि लगभग 3 बजे पीएम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा पीएम का आज वाराणसी को लेकर होने जा रहा है। पीएम के स्वागत में कई तरह की चीजें वहां पर तैयार की गई हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौरा आपको बता दें आज पीएम का वाराणसी को लेकर है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि पीएम के स्वागत में विशेष गंगा आरती का आयोजन कल शाम को किया गया था। पीएम मोदी के नाम से गंगा आरती की गई। पीएम मोदी की तस्वीर को इस आरती के अंदर शामिल किया गया था। आरती में फूलों से लिखा गया था वेलकम। अस्सी घाट पर विशेष आरती की गई। पीएम के आगमन से पहले यह आरती उनके वेलकम में, उनके स्वागत में की गई, ये बताया जा रहा है। तो देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी को लेकर होना है। उससे पहले कल अस्सी घाट पर एक विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही फूलों से वेलकम लिखा गया था, क्योंकि लगभग 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम आ रहे हैं और ऐसे में बेहद उत्साहित वहां की जनता है। 7-8 महीने पहले पीएम आए थे वाराणसी, लेकिन क्योंकि पिछले 8 महीने के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं और ऐसे में 8 महीने बाद पीएम का ये दौरा वाराणसी को लेकर हो रहा है, इसीलिए बेहद उत्साहित वहां के लोग हैं। और कल देर शाम वहां पर अस्सी घाट पर एक विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों से वेलकम लिखा गया था। तो क्या पूरा कार्यक्रम है पूरे दिन का, एक बार आपको वो बताते चलते हैं। सुबह से ये कार्यक्रम शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो पहुंचेंगे वाराणसी और तमाम जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर आपको पूरे जो क्या प्लान है आज पूरे दिन का पीएम का वो बता देते हैं। तो 10:25 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम पहुंचेंगे। 10:35 पर बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू के लिए उड़ान भरेंगे। 10:55 पर बीएचयू हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद लगभग 11:05 पर आईआईटी बीएचयू के एडीवी कैंपस में जाएंगे। 12:20 पर एडीवी ग्राउंड के बीएचयू ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। 12:30 बजे एमएच विंग के लिए जाएंगे। 1:35 पर बीएचयू एमएचसी विंग में जाएंगे। 1:45 पर बीएचयू हेलीपैड से संस्कृत वीवी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 1:55 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए प्रस्थान करेंगे। 2:10 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाना है। तो पूरा कार्यक्रम क्या है पीएम नरेंद्र मोदी का वो आपको बता दिया। और एक बार फिर आपको बता देते हैं कि लगभग सुबह 10:30 बजे बताया जा रहा है पीएम पहुंच जाएंगे वाराणसी। उसके बाद पहले बीएचयू में जाना है, वहां पर कई कार्यक्रम है उनके, लोगों को संबोधित वहां पर करेंगे एक छोटी सी भीड़ के साथ, क्योंकि कोरोना का समय है और ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कुछ
लोग वहां पर आएंगे, उनके सामने पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है, जिसके बाद जहां पर 1500 करोड़ से ज्यादा के परियोजनाओं की सौगात पीएम वाराणसी वासियों को देंगे। जिसके बाद बताया जा रहा है कि लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 2:10 पर उनकी ओर से उद्घाटन कन्वेंशन सेंटर का किया जाएगा। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जिसकी नींव 2015 में पीएम ने रखी थी। उस समय पीएम के साथ जापान के पीएम भी मौजूद थे, लेकिन आज एक बार फिर कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। लेकिन पीएम के साथ इस बार जापान के कुछ डेलीगेट्स भी मौजूद होंगे। जितेंद्र हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं लगभग 8 महीने के बाद वो बनारस पहुंचेंगे। और क्योंकि कोरोना संक्रमण था, इस कोरोना संक्रमण के बाद अब पीएम मोदी आज बनारस पहुंचे, लगभग 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनकी अगुवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग 1550 करोड़ की जो है परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ जो रुद्राक्ष कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है उनको कहीं ना कहीं उसका भी उद्घाटन करेंगे। क्योंकि पीएम मोदी की जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने इसकी नींव रखी थी और जापान और हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं समन्वय कहा जाता है कि आपसी संबंध का एक बड़ा जीता जागता नतीजा आएगा। और जापान के डेलीगेट साथ में होंगे, एम्बेसडर सामने होंगे, उनके साथ होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगुवाई करेंगे। तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के। उसको लेकर लगभग 1550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले बाबतपुर स्टेशन पहुंचे, कहा जाता है कि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद वो सीधे BHU जाएंगे, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे जो विश्व प्रसिद्ध है, भगवान शंकर का मंदिर है, उसका कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करेंगे। गंगा आरती भी वहां की व्यवस्था रखी गई है और साथ ही साथ एक जनसभा भी छोटी सी रखी गई जहां पर वह बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और जो तमाम विकास कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं और सौंपने का काम करेंगे बनारस की जनता को। सांसद होने के नाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितेंद्र, बताया जा रहा है कि 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात वहां पर काशी वासियों को आज देंगे पीएम। कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बनारस को निजात दिलाने के लिए उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ और जो पुल बनाए गए हैं उसका शिलान्यास क्या है, रुद्राक्ष जो सेंटर बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। तो ऐसी कई चीजें जहां पर पुल निर्माण है, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का काम हो, इन सब का कहीं ना कहीं लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और जायजा भी लेंगे कामों का। क्योंकि तमाम जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी अगुवाई करेंगे और तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। साफ तौर पे कहीं ना कहीं बड़ा ही सौगात मानी जा रही बनारस वासियों, क्योंकि इसको चुनावी नजरिए देखें साक्षी तो कहीं ना कहीं 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये चुनावी सौगात भी कही जा सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार पुरजोर कोशिश की जा रही है, चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कहीं ना कहीं जो सांसद विधायक है वो लगातार अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से ला रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, ये भी जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अब बहुत कम समय बाकी है, काउंटडाउन चल रहा है यूपी चुनाव को लेकर, लेकिन पिछला चुनाव जिस तरह से हमने देखा था कि पीएम के चेहरे के साथ ही लड़ा गया था, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था और चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में पीएम का हर दौरा उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि 2024 तक कार्यकाल है देश के प्रधानमंत्री का और ये देश का चेहरा कहे जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा कहे जाते हैं। तो पीएम का तो चेहरा रहेगा ही रहेगी और पीएम का दौरा उत्तर प्रदेश में हर महीने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि विकास कार्यों को तेजी से किया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान साक्षी जो नजर आया था उसमें कहीं लोगों की नाराजगी है, तो कोशिश की जा रही है सबकी नाराजगी दूर करने की, विकास कार्यों को तेज करने की सौगात दी जा रही है और तमाम काम किए जा रहे हैं। तो आज का दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और पूरे बनारस को, पूरी वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया। जहां जहां देश के प्रधानमंत्री गुजरेंगे वहां जनता उनका स्वागत करेगी और साथ ही साथ जनता का अभिवादन करते हुए गुजरेंगे। और कहीं ना कहीं एक ही कलर में कई जो बिल्डिंगे हैं उनको सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर को सजाया गया है, गंगा घाट को सजाया गया है। इन सब का कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरती से
आज उसका कहीं ना कहीं सजाया गया है और आज देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल जितेंद्र, कन्वेंशन सेंटर की बात कर लेते हैं। कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी आज पीएम के हाथों से होना है। साल 2015 में इसकी नींव भी पीएम नहीं रखी थी, तब इनके साथ जापान के पीएम भी मौजूद थे उस समय। आज भी जिस तरह से आपने भी बताया कि जापान के कुछ डेलीगेट्स होंगे जो मौजूद रहेंगे। ये कन्वेंशन सेंटर किन किन मायनों में खास है, क्या कुछ है इसमें, एक बार वो जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं अंदर बहुत सी चीजें जापान और उनके बीच के जो समन्वय है उनपे कई चीजें मिली जुली है। वो तमाम जो काम किए उसमें भी रहेंगे, कई प्रतिमाएं अंदर लगाई गई हैं पूरी तरह से। बिल्कुल, एक मैं जितेंद्र आपको रोकूंगी क्योंकि ये कन्वेंशन सेंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, साथ ही वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर दुल्हन की तरह पूरे काशी को सजाया गया है, जिसका जिक्र अभी जितेंद्र ने भी किया था। पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले। जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसपे कन्वेंशन सेंटर हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा। जापान और हिंदुस्तान का एक समन्वय का एक खूबसूरत कहा जा सकता है कि ये कन्वेंशन सेंटर होगा और तमाम जो डेलीगेट्स आएंगे जापान से तो वो भी रुक सकते हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान के जो लोग थे उनकी बनाई है जाहिर सी बनारस में। तो कहीं ना कहीं प्रतिमा पूरी ये बिल्डिंग जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है एक चिन्ह के तौर पर भी जापान देखा है, क्योंकि हमेशा भारत और जापान का जो रिश्ता रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है। तो उसको देखते हुए भी, और जहाँ वहाँ जापान के पीएम थे जब नींव रखी गई थी, तो आज अम्बेसडर वहां पर मौजूद रहेंगे, डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे, तो पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ रहेंगे। तो 6 घंटे, लगभग 6 से 7 घंटे वो बनारस में बिताएंगे। बनारस की जनता को अभिवादन भी देंगे, बनारस की जनता का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि बिल्कुल जितेंद्र, कन्वेंशन सेंटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर से भी मुलाकात करेंगे। इस तरह का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है क्योंकि लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है और जिस तरह की तस्वीर दूसरे लहर के समय उत्तर प्रदेश ने देखी है उसको लेकर चिंता भी बढ़ी है। ऐसे में एक बार फिर उस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसका जायजा खुद प्रधानमंत्री डॉक्टरों से बात करके भी लेने वाले हैं। देखिए, मां सेवित शिशु अस्पताल है, वहां भी कहीं ना कहीं वो जाएंगे बीएमसी के। और जो तमाम डॉक्टर हैं, जो महिला डॉक्टर हैं, चाहे पुरुष डॉक्टर हैं, जो बच्चों की देखरेख करते हैं, बच्चों का इलाज करते हैं, तो जाहिर सी बात इन सब पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि तीसरी लहर ही कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को चपेट में लिया जाएगा, उन सबका ख्याल किया जाएगा। और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में पीडियाट्रिक्स वार्ड, पीकू वार्ड बना दिए गए हैं और जहां पर तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा गया। क्योंकि ये जो कहा जा सकता है कि अगर तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में आती है तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दूसरी लहर में सरकार की चुनौतियां कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं के चलते फेल हुई थी। तो ये चुनौती होगी, सरकार चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि तीसरी लहर ही चुनाव तय करेगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, अगर सरकार ने व्यवस्थाएं संभाल ली और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये लहर आई और अच्छे से संभाल लेंगे, तो जाहिर सी बात है इनके लिए ये अच्छा खबर हो सकती है। लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश में पीकू वार्ड, पीडियाट्रिक्स वार्ड, महिलाओं के वार्ड, बच्चों के वार्ड, स्पेशली उन सब को वार्ड को सजाया गया है और कहीं ना कहीं बच्चों के खिलौने से सजाया गया है, तस्वीरों से सजाया गया है। तो वेंटिलेटर रखे गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाएं हो रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही है और सरकार ये चाहती है कि इस तरह की अव्यवस्थाएं दूसरी लहर में जो आई वो नजर ना आए। उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल जितेंद्र, बच्चों को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है ना कि तीसरी लहर में हो सकता है बच्चों पर खासतौर पर इसका असर पड़े। दूसरी लहर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन तीसरी लहर को लेकर और सतर्क रहने को लेकर कहा जा रहा है बच्चों के लिए खासतौर पर। इसीलिए भी जरूरी है कि बच्चों के लिए जो तमाम वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जो तमाम सुविधाएं हैं, वो पहले से ही दुरुस्त कर ली जाए। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश सरकार है, सभी को चिंता है बच्चों की और देश का भविष्य कहलाते हैं बच्चे। तो बिल्कुल 5 पीएम नरेंद्र मोदी सभी चीजों का जायजा लेंगे और बारीकी से समझेंगे कि अगर लहर आती है तो किस तरह से हम काबू पाएंगे। क्या जो कोविशील्ड है, ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड है, चाहे कोवैक्सीन है, चाहे स्पुतनिक है, वो जिस तरह से तीसरी लहर में वेरिएंट आ रहे हैं, अलग अलग डेल्टा वेरिएंट, ये असर नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह से काम किया जाए, कैसे बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि बच्चों की देखभाल करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है और बच्चों को रोकना सबसे बड़ा काम है। किस तरह से डॉक्टर स्टाफ उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। अगर बच्चों को इस तरह के हालात तीसरी लहर में नजर आती तो ऐसी तमाम चीजें, इलाज से लेकर समुचित व्यवस्थाएं, वो कहीं ना कहीं सरकार तैयारी कर रही है और 6 महीने के कार्यकाल के लिए ये चुनौती होगी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो इस चुनौतियों को पार करना है। अगर उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर आती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती होगी, लेकिन इसके लिए चिंता देश के प्रधानमंत्री को भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी है।
बिल्कुल। और आज पीएम क्योंकि 10:30 बजे के आसपास पहुंचने वाले वाराणसी, जिसके बाद लगभग बताया जा रहा है कि पूरा कार्यक्रम जो है 5-6 घंटे का रहने वाला है काशी में। इस दौरान एक बार फिर हमारे दर्शकों को चरणबद्ध तरीके से बताएं कि क्या क्या कार्यक्रम है और कहां कहां पीएम आज पहुंचने वाले हैं। देखिए 10:30 बजे के आसपास वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद वो बीएचयू जाएंगे, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां कॉरिडोर का जो बन रहा है उसका जायजा लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद वो कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। साथ ही साथ बीएचयू में जब जाने के बाद तो डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे, जो वार्ड बनाया गया है उसका निरीक्षण करेंगे, वहां तैयारियों का जायजा लेने का काम करेंगे और शाम को अब कहा जा रहा है कि शाम को गंगा आरती भी कर सकते हैं और उसके बाद वो 5 से 6 घंटे बनारस में बिताने के बाद, जनसभाएं करने के बाद वह पुनः वापस दिल्ली की ओर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी को लेकर होना है।